क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पकड़ा है, काश मैं और ज्यादा फोकस कर पाता, काश मैं इतने जल्दी बोर ना होता, काश मैं अपने काम में लगातार सुधार कर पाता? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस दृष्टिकोण की, जो हमें शांत दिमाग और लगातार सुधार की ओर ले जाती है। आज हम समझेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का असली मतलब। टॉम स्टर्नर की लिखी ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये एक गाइड है, एक रास्ता है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम किसी भी स्किल, किसी भी आदत या जिंदगी के किसी भी पहलू में अभ्यास के जरिए परिपक्वता पा सकते हैं, शांति, संतुलन और गहराई के साथ। इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर एहसास से। अभ्यास यानी प्रैक्टिस वो जादुई प्रक्रिया है जो हमें ना केवल किसी चीज में बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे अंदर धैर्य, आत्मनियंत्रण और वर्तमान में जीने की कला भी विकसित करती है। टॉम खुद एक संगीतकार है। उन्होंने ये किताब अपने अनुभवों से लिखी है। वो अनुभव जो उन्होंने पियानो बजाते वक्त, गोल्फ खेलते वक्त और जिंदगी के हर हिस्से में सीखे। उन्होंने महसूस किया कि लोग अक्सर परिणाम पर फोकस करते हैं, मंजिल पर, लेकिन जब तक हम प्रक्रिया को नहीं अपनाते, तब तक मंजिल या तो अधूरी लगती है या फिर मिलते ही अपना आकर्षण खो देती है। इसीलिए टॉम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना होगा। जहां अभ्यास हो रहा है, जहां सुधार हो रहा है, जहां आप खुद को महसूस कर सकते हैं। और यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल मंत्र। अब सोचिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या फिर एक नई आदत डालना, शुरुआत में मन कितना भटकता है, कितना अधीर हो जाता है। हम चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिल जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। टॉम कहते हैं, यही अधीरता हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। एक बच्चा जब चलना सीखता है, तो क्या वो गिरने से डरता है? क्या वो सोचता है कि क्यों मैं अब तक दौड़ नहीं पा रहा? नहीं, वो सिर्फ एक ही काम करता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है। उसे इस पूरी प्रक्रिया में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ उस क्षण में जी रहा होता है। यही है अभ्यास की शक्ति। किताब में टॉम एक अद्भुत बात कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग यू डू, इट्स समथिंग यू हैव। यानी अभ्यास कोई ऐसा काम नहीं जो आप समय समय पर करते हैं, बल्कि ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाना चाहिए। जब आप किसी भी काम को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं कि आप उसमें सुधार की प्रक्रिया का आनंद लेंगे, तब आप नतीजों से परेशान नहीं होते। एक बहुत ही रोचक उदाहरण है किताब में गोल्फ का। जब टॉम गोल्फ सीख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शुरुआत में उनका ध्यान इस बात पर रहता था कि बॉल कहाँ गिरी, क्या शॉट परफेक्ट था या नहीं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिसिंग माइंड की फिलॉसफी अपनाई, उनका ध्यान शॉट की तैयारी, उनकी सांस, उनके मूवमेंट और हर छोटे स्टेप पर गया। नतीजा, उनके शॉट्स अपने आप बेहतर होने लगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खेल का आनंद लेना शुरू कर दिया। ये किताब हमें एक और जरूरी बात सिखाती है, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। जब हम अभ्यास करते हैं, तो हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विचलन को समझने की कला भी विकसित करनी होती है। हम खुद को एक दूरी से देखना सीखते हैं, जैसे कोई दर्शक हो, और यही हमें धीरे धीरे अपने गुस्से, अधीरता और उलझन पर काबू पाना सिखाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ मिनट भी इस सोच के साथ बिताएं कि मैं आज कुछ भी करूं, लेकिन उसका अभ्यासपूर्ण रूप से आनंद लूंगा, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप जो भी कर रहे हैं, उसमें मौजूद रहेंगे और हर पल का सम्मान करेंगे। टॉम एक और जबरदस्त चीज पर जोर देते हैं, इनर डायलॉग। हमारा मन लगातार हमसे बातें करता है। कभी कहता है, तू ये नहीं कर सकता। कभी कहता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। कभी कहता है, दूसरे तो तुझसे आगे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने मन की इस आवाज को समझने लगते हैं, वैसे ही आप उसे बदल भी सकते हैं।
आप अपने आप से ये कह सकते हैं, मुझे सिर्फ अभ्यास करना है, बाकी सब अपने आप होगा। किताब का सबसे गहरा संदेश यह है, देयर इज नो सच थिंग एज रीचिंग द फिनिश लाइन, यानी कोई अंत नहीं होता, अभ्यास ही जिंदगी है। जो लोग ये समझ लेते हैं, उनके लिए हर काम पूजा बन जाता है और हर दिन एक शांत, संतुलित यात्रा। टॉम हमें ये भी बताते हैं कि किस तरह हम माइंडफुलनेस को अभ्यास में लाकर अपने काम, रिश्ते और जीवन की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब आप अपना मोबाइल नीचे रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं और पूरी मौजूदगी के साथ कोई काम करते हैं, तब आप सचमुच उस काम का हिस्सा बनते हैं। किताब में एक बात बार बार आती है, स्टे प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा मंत्र है इस किताब का। अब जब आप ये बातें सुन रहे हैं, तो जरा रुककर सोचिए, क्या आपने कभी किसी काम में खुद को पूरी तरह डुबोया है? जब समय रुक जाता है और आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं से शुरू होती है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली यात्रा। टॉम कहते हैं कि जब हम खुद को रोज अभ्यास के लिए समर्पित करते हैं, तो हम खुद को रोज एक नया इंसान बनाते हैं। हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, अपने डर को कम करते हैं और अपनी इच्छाओं को समझने लगते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब का जीवन में क्या असर होगा, तो जवाब है, अभ्यास के इस दृष्टिकोण से आप अपने काम में कुशल बनेंगे, रिश्तों में धैर्य लाएंगे और अपने हर दिन में संतोष और शांति महसूस करेंगे। तो अगली बार जब आप कोई नया काम शुरू करें या किसी मुश्किल का सामना करें, तो बस इतना याद रखें, मैं सिर्फ अभ्यास कर रहा हूं। कोई गलती, कोई रुकावट, कोई धीमी प्रगति, इनमें से कुछ भी आपको परिभाषित नहीं करता। जो आपको परिभाषित करता है, वो है आपकी प्रैक्टिस माइंड। और यही है इस किताब का जादू। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें हमारी जिंदगी के हर पल में ध्यान और समर्पण की भावना लाने की कला सिखाती है। एक ऐसी कला जो धीरे धीरे हर दिन हमें बेहतर, शांत और संपूर्ण इंसान बनाती है। तो चलिए आज से ही एक वादा करते हैं, अब हम परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया को महत्व देंगे। हम हर दिन अभ्यास करेंगे, धैर्य के साथ, प्यार के साथ और पूरी मौजूदगी के साथ। अगर ये विचार आपको छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अपनी जिंदगी में द प्रैक्टिसिंग माइंड को कैसे अपनाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर हमारी पूरी जिंदगी एक अभ्यास होती, तो हमारा रवैया कैसा होता? हम हर गलती को एक अनुभव मानते, हर विफलता को एक सीख और हर चुनौती को एक अभ्यास का मौका। सोचिए, अगर हम हर सुबह उठें इस सोच के साथ कि आज मैं किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा, तो हमारी शांति कितनी गहरी हो जाएगी। टॉम स्टर्नर हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि अभ्यास कोई साधारण शब्द नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक भाव है। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा ऑल अलाइन, और यही अलाइनमेंट हमें हमारे उस रूप तक पहुंचाती है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद रहा है, बस धूल में छिपा हुआ। किताब का एक बहुत ही भावुक हिस्सा है जब टॉम ये बात करते हैं कि कैसे हमारा समाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि के पीछे भाग रहा है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, काम, रिजल्ट, पैसा, रिलेशनशिप, यहां तक कि मेडिटेशन से भी तुरंत शांति चाहिए। लेकिन अभ्यास हमें इसके ठीक उलट सिखाता है। अभ्यास कहता है, धीरे चलो, धीरे सांस लो, धीरे समझो, और यही धीमापन है जिसमें गहराई है। आपने कभी देखा है किसी योगी को, किसी कलाकार को, किसी संगीतज्ञ को, वो कितना ध्यान से, कितने प्रेम से हर स्टेप करता है? वो दौड़ नहीं रहा होता, वो बह रहा होता है, क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि जितना गहरा अभ्यास होगा, उतना ही गहरा आनंद होगा। टॉम का एक और बेहतरीन अनुभव है पियानो का। जब वो शुरुआती दिनों में पियानो बजाते थे, तो उन्हें लगता था कि उनका दिमाग भटक रहा है,
वो हर बार जब कोई नोट गलत बजाते थे तो उन्हें खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर उन्होंने ये समझा कि गलती कोई रुकावट नहीं बल्कि अभ्यास का हिस्सा है। जिस दिन से उन्होंने खुद को गलती करने की अनुमति दी, उस दिन से उन्होंने असली अभ्यास शुरू किया। अब सोचिए, अगर हम खुद को हर बार सुधारने के बजाय हर बार खुद को स्वीकार करें, तो क्या हम ज्यादा तेजी से नहीं सीख पाएंगे? अभ्यास का असली रूप तब सामने आता है जब हम खुद को दोष देने की जगह खुद को समय देना शुरू करते हैं। और इसी विचार को किताब में विस्तार से समझाया गया है। जजमेंट स्लोस प्रोग्रेस, यानी जैसे ही आप खुद को जज करना शुरू करते हैं, आप सीखने की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। और यही कारण है कि बच्चे सबसे तेज सीखते हैं, क्योंकि वो खुद को जज नहीं करते। अब चलिए जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक लंबा संगीत है। हर दिन, हर काम, हर भावना एक सुर है। आप इस सुर को जितना गहराई से, संतुलन से बजाते हैं, उतना ही सुंदर आपका जीवन संगीत बनता है। लेकिन जब आप बेसब्र हो जाते हैं, जल्दी में आ जाते हैं, तो सुर टूटने लगते हैं। टॉम इसी बात पर जोर देते हैं, लर्न टू लव द प्रोसेस, नॉट जस्ट द गोल। जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आपका ध्यान अंदर की ओर जाता है। और जब ध्यान भीतर जाता है, तब वहां शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सबको एक ऐसी सोच की जरूरत है जो हमें धीमा करे लेकिन मजबूत बनाए। द प्रैक्टिसिंग माइंड यही सोच है जो हमें सिखाती है कि हम हर दिन बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हर दिन वर्तमान में जीना सीखना होगा। एक बहुत प्यारा उदाहरण है किताब में, जब टॉम अपनी बेटी को पियानो सिखा रहे थे। शुरू में उनकी बेटी बार बार कहती थी, पापा, मैं थक गई हूं। लेकिन टॉम ने उससे कहा, तू थकी नहीं है, तू बस खुद से नाराज है क्योंकि तू परफेक्ट नहीं बन पाई। लेकिन परफेक्ट बनने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट होकर अभ्यास करने की जरूरत है। इस एक लाइन में पूरी किताब का सार छुपा हुआ है। अब सोचिए, अगर हम ये सोचें कि हम जो भी कर रहे हैं वो अभ्यास है, तो हम परफेक्शन की उस फालतू दौड़ से आजाद हो सकते हैं जो हर वक्त हमारे अंदर तनाव भरती है। हम धीरे धीरे, प्यार से, ध्यान से आगे बढ़ सकते हैं। टॉम का एक और गहरा विचार है, द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी आपकी प्रैक्टिस जैसी होगी, आपका प्रदर्शन वैसा ही होगा। और जब आपकी प्रैक्टिस शांत, ध्यानपूर्ण और समर्पित होगी, तो आप जो भी करेंगे उसमें वही ऊर्जा झलेगी। ये किताब एक तरह से आपको आपके अंदर की उस जगह तक ले जाती है जहां आप खुद से मिल सकते हैं, जहां आप जान सकते हैं कि आप किसी और से मुकाबला करने के लिए नहीं बने, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए बने हैं। टॉम बताते हैं कि अभ्यास करते वक्त हमें 3 चीजों को अपनाना चाहिए: धैर्य, प्रक्रिया पर विश्वास और आत्मस्वीकृति। जब आप इन तीनों को एक साथ जीते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा संतुलन आता है जो बाहर के शोर से नहीं हिलता। अब जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर आप हर सुबह उठें और कहें, आज मैं खुद से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, आज मैं बस अभ्यास करूंगा, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब आप हर काम को प्रेम से करें, हर बातचीत में पूरी मौजूदगी रखें, हर असफलता को सीख माने? टॉम की ये किताब एक दवा की तरह है इस तेज रफ्तार जिंदगी के लिए। वो कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी आसान हो जाए, तो तुम्हें अभ्यास को अपनी आदत बनाना होगा। अभ्यास कोई बोझ नहीं है, ये तो वो पुल है जो हमें वर्तमान से भविष्य की ओर ले जाता है। और अंत में एक और अनमोल बात, यू डोंट नीड टू पुश योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक। जब मन भटके तो उसे मारो मत, बस धीरे से वापस लाओ। जब मन असहज हो तो उसे बदलो मत, बस सुनो। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शक्ति। तो अब जब ये वीडियो खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं उस जीवन के लिए जिसमें हर दिन सिर्फ अभ्यास है, बिना दबाव के, बिना परफेक्शन के, सिर्फ सच्चे समर्पण के साथ? अगर हां, तो अगली बार जब आप किसी काम को शुरू करें,
तो खुद से कहिए, मैं परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्यार करता हूं। और यकीन मानिए, यही सोच आपको जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाएगी। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक और किताब के साथ मिलेंगे, एक और अभ्यास के साथ, और एक और मौके के साथ खुद को गहराई से समझने के लिए। तब तक हर सांस में अभ्यास की ऊर्जा भरते रहिए और याद रखिए, शांति वहां नहीं है जहां मंजिल है, शांति वहां है जहां अभ्यास है। धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि जीवन में असली ताकत तब आती है जब हम जल्दी नहीं करते, जब हम हर क्षण को उसका पूरा वक्त देते हैं। और इसी सोच से टॉम हमें एक और स्तर पर ले जाते हैं, जहां अभ्यास सिर्फ किसी हुनर को निखारने का तरीका नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। किताब हमें एक सवाल से बार बार टकराती है, क्या आप वास्तव में वर्तमान में जीते हैं, या आप हर वक्त या तो भविष्य की चिंता में या फिर अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं? और यहीं पर टॉम हमें माइंडफुलनेस का असली अर्थ समझाते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होना। जब आप अभ्यास करते हैं और उसमें माइंडफुल रहते हैं, तब आप हर एक्शन को पूरी ऊर्जा, पूरी उपस्थिति और पूरी स्वीकृति के साथ करते हैं। आप नतीजे को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को हर उस क्षण के साथ बहने की इजाजत देते हैं जो आपके सामने आता है। अब सोचिए, अगर आप खाना बना रहे हो तो आप सिर्फ एक रेसिपी नहीं फॉलो कर रहे होते, आप हर कट, हर मसाले की खुशबू, हर पकते खाने की आवाज को महसूस कर रहे होते हैं। और अगर आप सिर्फ रिजल्ट यानी बना हुआ खाना पर फोकस कर रहे हैं, तो आप उस सुंदर प्रक्रिया को मिस कर रहे हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड यही समझाने आती है, हम जीवन को इसलिए नहीं जीते कि मंजिल पर पहुंचे, हम जीवन को इसलिए जीते हैं क्योंकि हर क्षण में कुछ अनोखा है, कुछ सीखने लायक है। एक बहुत ही प्रभावशाली बात जो टॉम कहते हैं वो ये है, when you practice being present in the process, you detach yourself from the anxiety of results। यानी जब आप अभ्यास में मौजूद रहते हैं तो नतीजों की चिंता स्वतः ही दूर हो जाती है, और यही है असली मानसिक स्वतंत्रता। अब जरा सोचिए, जब आप किसी काम में बार बार असफल होते हैं तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं, या फिर आप उसे अभ्यास मानकर फिर से शुरू करते हैं? किताब हमें यह सिखाती है कि हर बार जब आप गिरते हैं तो वो असफलता नहीं, बल्कि एक सबक है। और जब आप उस गिरावट को भी अभ्यास का हिस्सा मान लेते हैं, तब जिंदगी एक नई दिशा में चलती है। वहां जहां कोई हार नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ सुधार होता है। टॉम एक और गहरा उदाहरण देते हैं, बुद्ध की साधना का। बुद्ध ने अपनी साधना में यही सीखा था कि जब तक मन भटकेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मन को मारना समाधान नहीं है, उसे बार बार प्रेम से वापस लाना ही अभ्यास है। और यही सोच हमें बताती है कि सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया कितनी जरूरी है। आप जब बार बार खुद पर गुस्सा करते हैं कि मैं फेल हो गया या मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने अंदर के बच्चे को डरा रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभ्यास कर रहा हूं, तो आप खुद को बढ़ने की इजाजत दे रहे होते हैं। और ये अनुमति ही हमें उस आजादी तक ले जाती है जहां से आत्मविकास शुरू होता है। इस किताब की सबसे अनमोल बातें तब सामने आती है जब हम इसे सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि जीते हैं। जैसे जैसे आप इस सोच को अपनाते जाते हैं, आपकी आदतें बदलने लगती हैं। आप धीरे धीरे हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। वहां जहां कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ अभ्यास होता है। आपका झाड़ू लगाना भी ध्यान बन जाता है, आपका चलना भी एक रिद्म बन जाता है, आपका बोलना भी संयम बन जाता है। आप हर क्षण को एक अभ्यास के रूप में देखने लगते हैं, और तब आप जिंदगी में मास्टरी की ओर बढ़ते हैं, नतीजों के पीछे नहीं। अब एक सवाल उठता है, क्या यह सोच हमें समाज में सफल बना सकती है? क्या सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देना, बिना नतीजों की परवाह किए, हमें आगे ले जा सकता है? इसका जवाब है हां, क्योंकि जब आप प्रक्रिया में श्रेष्ठ हो जाते हैं, तब नतीजे खुद ब खुद श्रेष्ठ बनते हैं। हर सफल खिलाड़ी, कलाकार,
वैज्ञानिक या लेखक, उनकी सफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने खुद को बार बार अभ्यास में डुबोया है। उन्होंने उन पलों को अपनाया है जो उबाऊ थे, जो कठिन थे, जो अधूरे थे, क्योंकि उन्हें पता था यही असली सोना है, यही असली निर्माण है। टॉम हमें यह भी बताते हैं कि अभ्यास की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये आपको आपसे जोड़ता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस अपने सबसे सच्चे रूप की ओर बढ़ रहे होते हैं, और यही है आत्म साक्षात्कार का पहला कदम। इसलिए द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा नजरिया जो आपको तेज दुनिया में भी शांत रख सकता है, जो आपको सबकी तुलना से आजाद कर सकता है, जो आपको हर रोज एक नया अनुभव दे सकता है, बिना किसी बड़े बदलाव के, सिर्फ एक नजरिए की बदौलत। तो अब अगर आप वाकई इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। कोई भी एक काम लीजिए, जैसे ब्रश करना, खाना बनाना, चलना या पढ़ना, और उसे पूरी उपस्थिति के साथ कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। खुद को जज मत कीजिए, बस हर बार धीरे से खुद को वापस लाते रहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये अभ्यास आपकी आत्मा में बसने लगेगा। अब जब आप इस स्क्रिप्ट के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए हैं तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। इस किताब ने लाखों लोगों को खुद से जोड़ दिया है, और अगर आपने ध्यान से सुना तो ये आपको भी आपकी असली शक्ति से जोड़ सकती है, क्योंकि अभ्यास का मतलब है हर दिन थोड़ा और बेहतर होना, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के। तो चलिए आज से ही द प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी सोच बना लेते हैं। हर दिन अभ्यास करते हैं, हर दिन थोड़ा और माइंडफुल बनते हैं, हर दिन खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि अंत में यही अभ्यास हमें शांति देगा, सफलता देगा, और सबसे ज्यादा स्वयं से मुलाकात। तो चलिए अब जरा उस चुप्पी की बात करते हैं जो इस किताब के हर शब्द के पीछे छुपी है। वो चुप्पी जो तब आती है जब आप अभ्यास में डूबे होते हैं, जब आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं, जब आप कोई स्केच बना रहे होते हैं, जब आप खुद से मिलने के लिए अकेले बैठते हैं, तब आप शब्दों के बाहर जाकर अनुभव करते हैं, और वहीं से असली प्रैक्टिसिंग माइंड की शुरुआत होती है। टॉम स्टर्नर इस किताब में हमें बार बार चेताते हैं कि हम कुछ भी करते वक्त उस क्षण से जुड़ने की कला भूलते जा रहे हैं। हमारी सांसें भी मशीन जैसी हो गई हैं, चलती रहती हैं लेकिन महसूस नहीं होती। हमारी हरकतें स्वचालित हो गई हैं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं बची। हम खाना खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते। हम चलते हैं लेकिन कभी जमीन की नमी महसूस नहीं करते। इसलिए टॉम कहते हैं, अभ्यास को जीवन की हर क्रिया में घोल दो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम झाड़ू भी लगा रहे हो तो उस क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जियो। ध्यान दो कैसे हाथ चलता है, कैसे धूल उड़ती है, कैसे सतह साफ होती है, और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। यही अभ्यास है, यही ध्यान है, और यह ध्यान तुम्हारे भीतर के तनाव को पिघलाने लगता है। वो चिंता जो तुम्हें रात भर जगाए रखती है, वो डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, वो बेचैनी जो हर सफलता के बाद भी बनी रहती है, इन सब का इलाज अभ्यास में छुपा है। क्योंकि जब तुम अभ्यास करते हो तो तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो, और जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करता है वो जीवन से डरता नहीं। टॉम ये भी कहते हैं कि जिस दिन तुमने किसी काम को बिना जल्दी, बिना तुलना, बिना परिणाम की चिंता के किया, उस दिन तुमने खुद को गले लगाया। और यही एम्ब्रेसिंग द सेल्फ है। ये किताब आत्म मूल्यांकन का आईना है। इसमें कोई जादू नहीं, बस गहरी सच्चाई है, और यही सच्चाई धीरे धीरे हमारी झूठी परतों को हटाती है। आज जब तुम इस वीडियो के अंतिम हिस्से तक पहुंचे हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। एक ऐसी शक्ति जो किताब के शब्दों में नहीं बल्कि उसके बीच की खामोशी में छुपी है, और वो शक्ति है हर दिन अपने भीतर लौटने की। चाहे तुम छात्र हो, नौकरपेशा हो, कलाकार हो या गृहिणी, अगर तुम अपने काम को अभ्यास की भावना से करोगे
तो तुम उस काम के जरिए खुद को जान पाओगे। और यही किताब का अंतिम संदेश है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। तो जब अगली बार तुम कुछ करने बैठो, पढ़ाई, वर्कआउट, लिखाई, कोई स्किल, तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? अगर हां, तो तुम अभ्यास कर रहे हो। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, बस वापस लौट आओ। द प्रैक्टिसिंग माइंड यही सिखाता है, हर बार भटकने पर खुद को प्रेम से वापस लाना। और अंत में एक वाक्य जो इस पूरी किताब की आत्मा है, यू आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग समथिंग। द क्वेश्चन इज, वॉट आर यू प्रैक्टिसिंग राइट नाउ? क्या तुम अभी धैर्य का अभ्यास कर रहे हो? क्या तुम अभी चिंता का? क्या तुम अभी ध्यान का? क्योंकि अभ्यास तो चल ही रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर एक अभ्यास शुरू करते हैं, उस जीवन का जो परिणामों से नहीं, प्रक्रियाओं से बनता है, जहां हर दिन एक प्रयोग है, हर अनुभव एक शिक्षक, हर सांस एक ध्यान, हर पल एक अभ्यास, और हर अभ्यास स्वयं की ओर यात्रा। अगर आपको यह स्क्रिप्ट प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप इस सोच को फैलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करिए, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सके जहां जीवन की गति धीमी हो, लेकिन उसकी गहराई अनंत हो। मिलते हैं एक और अद्भुत किताब के साथ अगले वीडियो में। तब तक प्रत्येक कार्य को अभ्यास मानकर प्रेम से कीजिए और स्वयं से जुड़ने की इस सुंदर यात्रा को जारी रखिए। ध्यान मग्न, धीमी, सुकून देने वाली म्यूजिक के साथ फेड आउट। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ पल के लिए कुछ भी मत सोचिए। बस सांस लीजिए, धीमे, शांत, गहराई से। ये वही पल है जिसकी द प्रैक्टिसिंग माइंड बात करता है। एक ऐसा क्षण जो तुम्हारा है, जिसमें न भविष्य है न अतीत, सिर्फ अभी है। टॉम स्टर्नर ने इस किताब के जरिए जो सबसे कीमती चीज हमें दी है, वो ये एहसास है कि हम हर वक्त किसी न किसी चीज का अभ्यास कर ही रहे होते हैं, चाहे वो तनाव हो, चिंता हो, या फिर शांति, ध्यान, धैर्य। और ये निर्णय पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम किसका अभ्यास करना चाहते हैं। आज की दुनिया इतनी तेज है कि हम खुद को पीछे छोड़ चुके हैं। हर जगह होड़ है, तुलना है, दबाव है। लेकिन टॉम कहते हैं, तुलना बंद करो, प्रक्रिया में डूबो। जब आप किसी को देखकर सोचते हो, वो मुझसे बेहतर है, तो आप अभ्यास नहीं कर रहे होते, आप नतीजों की कल्पना में उलझ रहे होते हो। लेकिन जब आप कहते हो, मैं जो कर रहा हूं वही मेरा अभ्यास है, तो आप मुक्त हो जाते हो। और यही मुक्ति असली शक्ति है। इस किताब का हर पन्ना जैसे धीरे धीरे आपके भीतर समा जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस एक बार पढ़कर छोड़ दी जाए। ये एक ऐसी सोच है जिसे बार बार दोहराना होता है, ठीक वैसे ही जैसे सांसें बार बार ली जाती है। टॉम ये भी समझाते हैं कि जब आप अभ्यास करते हैं, तो आप अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करते हैं। हर उस डर, उस शंका, उस असुरक्षा को धीरे धीरे शांत करना सीखते हैं, जो वर्षों से भीतर जमा हो गई है। जब आप कहने लगते हैं, मुझे सब कुछ अभी नहीं आना चाहिए, मैं सीख रहा हूं, तो आप खुद को इंसान होने की इजाजत देते हैं। यही तो कमाल है अभ्यास की सोच का। यह किताब आपको बताती है कि एक मास्टर और एक बिगिनर में केवल एक ही फर्क होता है। मास्टर वही है जिसने बिगिनर की तरह बार बार अभ्यास किया है, कभी रुका नहीं। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझिए, चाहे आप कितनी ही बार गिरे हों। हर बार उठना और फिर से अभ्यास शुरू करना ही इस किताब की आत्मा है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह किताब आपको हर दिन एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। सुबह की चाय बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना, ऑफिस जाना, डेडलाइन पूरी करना, यहां तक कि थककर सो जाना। हर एक काम साधारण होते हुए भी असाधारण बन सकता है, अगर आप उसे पूरी उपस्थिति और अभ्यास की भावना से करें। और टॉम एक जगह लिखते हैं, अ क्वाइट माइंड इज नॉट अ माइंड एट रेस्ट, इट इज अ माइंड फोकस्ड, अ माइंड इन कंट्रोल
अ माइंड एट पीस विद द प्रोसेस। जब आपका मन शांत होता है तो आप उसे चलाने लगते हैं, वो आपको नहीं चलाता। और जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो मेरी आपसे एक आखिरी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देखकर इस किताब की सोच से जुड़कर अपने जीवन में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी रखिए। बस एक आदत, बस एक क्रिया, बस एक काम, पूरी माइंडफुलनेस के साथ। हर दिन सिर्फ इतना सोचिए, मैं आज क्या अभ्यास कर रहा हूं। अगर यह सवाल आपके मन में बैठ गया तो समझ लीजिए, द प्रैक्टिसिंग माइंड अब सिर्फ एक किताब नहीं रही, अब वो आपकी जिंदगी की सोच बन चुकी है। और यही इस किताब का अंतिम सार है। प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रहो, परिणामों से डिटैच्ड रहो और अभ्यास को ही यात्रा मानो। अब जब हम इस वीडियो के साथ इस यात्रा को खत्म कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई अभ्यास कर रहा है, कोई डर का, कोई विश्वास का, कोई भ्रम का, कोई स्पष्टता का। आप किसका कर रहे हैं ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। तो चलिए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए अभ्यास के साथ, एक नई चेतना के साथ। और याद रखिए, जीवन कोई मंजिल नहीं, ये एक निरंतर अभ्यास है, धीमी सुकून भरी संगीत के साथ फेड आउट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay mindful, stay practicing. See you in the next video.